हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 के लिए फिजिक्स से टॉप एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं, जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। टॉप 50 हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और इसके जस्ट एक सेशन और 2 सेशन आ रहेगा। इसमें एक न्यूमेरिकल होगा और जो भी इसमें छूटे हुए रहेंगे क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी होंगे उसे अलग सेशन बना दिया जाएगा। लेकिन ये टॉप 50 क्वेश्चन है आप लोग का। फर्स्ट नंबर, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज फाउंड बाय, क्या होगा? ऑप्शन सी, लेंज लॉ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लेंज लॉ। ये सब टॉप एमसीक्यू हैं। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ऑप्शन बी सही होगा, एनर्जी। थ्री नंबर, द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, क्या होगा? ऑप्शन ए, इनर्शिया। फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं, तो इससे जस्ट मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोग को, इस टॉपिक का। और प्लस वाले जो भी चैप्टर का न्यूमेरिकल है उसको भी 1 बाय 1 करके कंप्लीट करा दूंगा। देखिए, ए 50 मिली हेनरी coil carries a current of 4 ampere, the energy stored in joule in, क्या होगा? ऑप्शन ए 0.4 जूल होगा। अब इसका एक्सप्रेशन समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है, क्या चीज? हेनरी ने कि एल का वैल्यू दिया हुआ है, मैंने इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है और ये करंट का वैल्यू दिया हुआ 4 एम्पियर। आपसे निकालना है एनर्जी स्टोर। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला जो होता है 1/2 LT²। अब एल का हुआ इंडक्टेंस होता है और इसका जो वैल्यू है मिली हेनरी में दिया हुआ, तो आपको इसमें चेंज करना है इसको हेनरी में। तो क्या करेंगे? इंटू 10⁻³ कीजिएगा या 50 को 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका हेनरी में चेंज हो जाएगा। और करंट यहाँ का 4 एम्पियर फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। जैसे देखिए इसका यूनिट करते हैं एनर्जी स्टोर को, तो 1/2 LI²। जब सॉल्व कीजिएगा इसे 1/2 50 इंटू 10⁻³ और 4 का स्क्वायर करके, क्योंकि करंट कितना था 4, तो 4 का स्क्वायर 16। जब सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा? 0.4 जूल आ जाएगा। 6 नंबर, द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विद द कॉइल रिलेटेड टू इट्स एरिया। मैंने कि मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया के बीच में क्या रिलेशन है? तो इसमें क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फाई मींस मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। मैंने कि देखिए फार्मूला से भी जान सकते हैं कि फाई इक्वल टू होता है BA cos थीटा। तो फाई यहां पर देख रहे हैं, फाई जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब एरिया का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 7 नंबर, द EMF इंड्यूस इन ए कॉइल, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ जो होता है, द नेगेटिव साइन लगा होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग B.A भी लेते, डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट को जब रिमूव करने के लिए हम लोग उससे cos थीटा लिखते हैं। जो एंगल बनता है B और A के बीच में थीटा बनता है, एंगल बनता है। 8 नंबर, द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू ए सरफेस, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू विल बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 0 होगा। क्यों 0 होगा देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। देखिए यहां पर फाई जो होता है BA cos थीटा होता है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल टू द सरफेस होगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये एरिया इधर जाएगा और एरिया मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो क्या दोनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा। तो कोस मैंने कि फाई का वैल्यू 0, क्यों कि कोस 90 का वैल्यू क्या होता है? आपका 0 हो जाता है। 9 नंबर, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज 2 टाइम्स ईच, द म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? बिकम 4 टाइम्स। क्योंकि जब इसका एक्सप्रेशन पढ़िएगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का होता है, जिसे कैपिटल लिखते हैं, तो म्यू नोट। ये देखिए ये सेकेंडरी कॉइल का है, ये प्राइमरी कॉइल का है, ये करंट है आई क्या है आपके पास? ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो यहां पर NS भी 2 टाइम्स हो रहा है और ये NP भी 2 टाइम्स हो रहा है। तो यहां पर कितना हो गया? कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। कितना? 4 टाइम्स। पहले था M था, अब कितना? 4 टाइम्स M हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। 10 नंबर, वाई करंट डज नॉट राइज इमीडिएटली इन ए सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, क्या हो जाएगा? क्या? बिकॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कारण। 11 नंबर,
न्यूमेरिकल है। द फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाई फाई। फाई की वैल्यू देखिए दिया हुआ है टी 10t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 250। द इंड्यूस ईएमएफ एट कितना टाइम पर, टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पर आपको क्या करना है, ईएमएफ आपको निकालना है। देखिए इसका आंसर तो बी होगा, लेकिन देख लीजिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कैसे कैसे बनाएंगे आप लोग। देखिए फाई इक्वल टू दिया हुआ है और इसका जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कीजिएगा, मैंने कि डिफ्रेंशिएट कीजिएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कितना होगा 20t आ जाएगा और क्या होगा -50 हो जाएगा। और टाइम के वैल्यू, टाइम के बाद में हम लोग कितना टी का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। अब देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं जो ईएमएफ का होता है -d∅dt। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो और टी का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए तो कितना होगा 20 60 -50 कितना हो 10। अब यहाँ माइनस था इसलिए -10 वोल्ट आ जाएगा। 12 नंबर, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द काउच ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस दिस लॉ इज नोज, क्या हो जाएगा लेंज लॉ, ऑप्शन बी सही है। 30 नंबर, लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ऑप्शन बी एनर्जी। 40 नंबर, द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस करंट इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किसी भी इंड्यूस करंट को हम लोग डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करेंगे। और लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग कहते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स को करते हैं, और राइट हैंड थंब रूल से होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप पता कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ यहाँ पर तीनों देख लीजिए साथ में, यही लिखा हुआ देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किससे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, और फोर्स ऑफ मोशन के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट हैंड थंब रूल। 50 नंबर, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल n टर्न्स ऑफ ए एरिया क्रॉस सेक्शन ए हेल्ड विथ इट प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड बी, क्या हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा आंसर। ओके क्योंकि फाई जो है मैंने कि जो एंगल है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो जब इसमें देखिए फाई इक्वल टू एन बी ए कोस थीटा, तो फाई इक्वल टू एन बी ए कोस 90, तो फाई की वैल्यू कितना हो 0 होगा, क्यों कोस 90 की वैल्यू 0 होता है इस कारण। 60 नंबर, टू आइडेंटिकल कोएक्सियल coils P and Q carrying equal amounts of current in the same directions are brought near the current in both, ऑप्शन डी P and Q also दोनों डिक्रीज कर जाएंगे। क्यों डिक्रीज कर जाएंगे, इसका रीजन देखिए यहाँ पर, when the coils P and Q are brought nearer the magnetic flux linked with the each coil will increase and so that induced current will try to decrease flux and hence current be both P and Q decrease। 70 नंबर, द इंड्यूस ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी इज एनालॉगस टू, क्या होगा ऑप्शन है फोर्स। अब देखिए यहां पर आप देखिएगा फोर्स इक्वल टू क्या होता है एम डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी क्या होता है एक्सेलरेशन, तो फोर्स इक्वल टू हम लोग जानते भी हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन को द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी को भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार हम लोग फोर्स इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। अब देखिए मास जो होता है ना ये एल से इंडक्टेंस से इक्विवेलेंट होता है, एनालॉगस होता है, और वेलोसिटी जो होता है वो करंट से एनालॉगस होता है, यहां पर लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, देखिए ऑप्शन ए व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सर्किट चेंजेस एंड इंड्यूस द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सर्किट, बिल्कुल सही है, ये आपको नॉट करेक्ट खोजना है। तो द इंड्यूस ईएमएफ लास्ट लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू, ये भी बिल्कुल सही है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय लेंज लॉ, ये भी सही है। लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है एनर्जी पर बेस्ड होता है, किस पर, किसका कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा, माने कि ये करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों करेक्ट है वहां पर। 90 नंबर, ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई इन XY प्लेन विथ its center at origin the total magnetic flux through XY plane is, क्या होगा ऑप्शन डी 0। अब देखिए यहां पर भी सेम है ना कि टोटल देखिए अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालिएगा सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर मैंने वायर में, तो आपको देखिए यहां से देखिए यहां पर क्या होगा, यहां से फ्लक्स निकला, यहां से फ्लक्स निकला, फिर देखिए फिर फ्लक्स निकला, फिर फ्लक्स जाएगा, इसी प्रकार आप देखेंगे नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, चारों में। 20 नंबर,
द सेल्फ इंडक्टेंस L ऑफ एन सोलोनाइड ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेज। क्या होगा? ऑप्शन L इंक्रीज कर जाएगा, एरिया डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़े हैं कि मैग्नेटिक जो फील्ड होता है म्यू नॉट I होता है, या उसको म्यू नॉट N बाई L का टर्म भी लिख सकते हैं I, तो फाई भी जानते हैं LI होता है। फाई मीन्स क्या होता है? फ्लक्स इक्वल टू इंडक्टेंस इनटू करंट। ओके, जब इसको पुट करेंगे फॉर्मूला पर, देखिए तो फाई इक्वल टू पुट करेंगे तो BA/LI, तो यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? L का वैल्यू निकालना है आपको, तो L का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट NA बाई L आ जाएगा। अब देख रहे हो कि जो इंडक्टेंस जो है यहाँ पर, जो इंडक्टेंस है एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इंडक्टेंस जो है लेंथ का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 21 नंबर, विथ ए डिक्रीज ऑफ करंट इन द प्राइमरी क्वाइल फ्रॉम 2 एम्पियर से कहां कितना डिक्रीज हुआ? 2 एम्पियर से 0 एम्पियर। कितना सेकंड में? 0.1 सेकंड। द ईएमएफ जनरेटेड इन द सेकेंडरी क्वाइल इज 100,000 वोल्ट्स। द म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है, मैंने कि एम का वैल्यू पूछ रहा है, कितना होगा? ऑप्शन बी 5.0 हेनरी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी क्वाइल क्या होगा? ई इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी होता है। तो ये देखिए ईएमएफ का वैल्यू 1000 दिया हुआ है, माइनस एम और एम ही की वैल्यू निकालना है। और डी करंट कितना चेंज हुआ? देखिए करंट आपका 0 से 2 से 0 हुआ, मैंने कि फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? 0 - 2 और टाइम दिया हुआ था 0.01। जब इसे सोल्व कीजिएगा आप लोग तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर एम का वैल्यू निकाला तो ये जाके जो डिवाइड में है जाके इंटू हो जाएगा, इंटू जाके डिवाइड होगा तो कितना होगा? 5 हेनरी आ जाएगा यहाँ से। 22 नंबर, ए कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 18 टेस्ला इन 0.1 सेकेंड। एरिया ऑफ कॉइल 2 मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस 5 ओम। तो इंड्यूस करंट पूछा था कितना आएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 72 एम्पियर इन एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, फाई का वैल्यू होता है BAN, तो NA dV बाई डी टी। जब N का वैल्यू अगर एक ही क्वाइल है तो N का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा? A dV बाई डी टी। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या होता है ना कि ये जो dB लिखा हुआ ना, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से हुआ था बताओ? 0 से 18 टेस्ला, माने कि फाइनल माइनस फाइनल कितना है? 18 टेस्ला और इनिशियल 0, और ये एरिया का वैल्यू 2 और टाइम कितना हुआ था? 0.1। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा? 360 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन आपको करंट पूछा हुआ था, करंट का होगा E/R, माने कि ओम्स लॉ पढ़े होंगे, V इक्वल टू IR, तो E इक्वल टू IR, तो I का वैल्यू क्या होगा? E/R। तब जब 360 और कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ था? 5 ओम दिया हुआ था। ओके, तो यहां पर जब सोल्व कीजिएगा तो कितना? 72 एम्पियर एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। 23 नंबर, द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए क्वाइल इज डबल द देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी कितना होगा? ऑप्शन सी 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों 4 टाइम्स होगा? देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये जो फॉर्मूला है ना एल का, म्यू नॉट N स्क्वायर L क्या हो जाएगा? L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, और L क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, डबल कर रहे हैं तो 4 हो जाएगा, ये 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ओके, अब देखिए ये यहाँ तक आप लोग का 23 MCQ अभी हुआ है, उसके बाद हम लोग 27 और देखेंगे, टोटल 50 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हेनरी। 2 नंबर, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑल्सो नोन एज क्या होगा? सॉरी, द सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 3 नंबर, द नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन फ्रॉम फ्राइडे लॉ इंडिकेट्स ऑफ क्या होगा? लेंज लॉ सही हो जाएगा। हेनरी इज द यूनिट ऑफ क्या होगा? देखिए सेल्फ इंडक्टेंस का होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी होता है, और क्या होता है? इंडक्टेंस का भी सिंपल देखिए तो उसका भी होगा, तो माने कि बोथ हो जाएगा ऑप्शन। 5 नंबर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन फॉर द जनरेटर इन इंडिया कितना? ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज। 30 नंबर देखिए फॉर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है? के जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए, और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी क्वाइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्वाइल, और जो वोल्टेज होना चाहिए सेकेंडरी क्वाइल में ज़्यादा होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? प्राइमरी से, और करंट जो होना चाहिए प्राइमरी में ज़्यादा होना चाहिए सेकेंडरी से। ये याद रखिएगा, इससे भी MCQ बनने के चांसेस हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में देखिए क्या होगा? K <1 जस्ट उसका उल्टा, NS <NP, ES
लेस देन ईपी, आईपी लेस देन आईएस। अब देखिए के को बोल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एनपी को क्या बोलेंगे, एनएस को क्या बोलेंगे, ईएस, ईपी, आईपी, आईएस को क्या बोलेंगे। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा आता है क्या होता है, ईएस बाई ईपी, एनएस बाई एनपी, आईपी बाई आईएस इक्वल टू के, सब सारे इक्वल होंगे। 7 नंबर, द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, ऑप्शन ए इनर्शिया, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इज अकॉर्डिंग टू क्या होगा, लेंज लॉ। इंडक्टेंस इज ए कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस इज क्या होगा, एम एल स्क्वायर टेस्ला -2 और एम्पियर -2। 11 नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी मैंने डायरेक्ट करंट इज 0, ओके, और लेंज लॉ इज अकॉर्डेंस विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30 नंबर, व्हाट इज द कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन ए क्लोज्ड कॉइल, क्या हो जाएगा, चेंज इन फ्लक्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। 50 नंबर, एन एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एन एसी जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट किसमें, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 70 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन जनरेटर, क्या होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। 18 नंबर, व्हाट इज द असाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होगा, वेबर, अब इट इज स्केलर क्वांटिटी, फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब फाई जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ए मींस एरिया और बी मींस मैग्नेटिक फील्ड। डायनामो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जनरेटर को बोलते हैं डायनामो। और एन एसी चेंजेज पीरियडिकली इन ए फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए डीसी डायरेक्ट करंट डज नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और नेम टू राइट टू फैक्टर्स ऑन विच इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड्स, क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एंड एरिया ऑफ द कॉइल। 22 नंबर, द मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इंड्यूस ईएमएफ, क्या होगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ इक्वल टू माइनस d∅/dt। 24 नंबर, the polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that induce it. Write the name of above law, क्या हो जाएगा, लेंज लॉ। 25 नंबर, what is the increase in step down transformer, ऑप्शन बी करंट। 26 नंबर, which of the following is correct for a step up transformer, a step up transformer का number of turns in secondary coil greater than number of turns in primary coil, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 आज का लास्ट है, ये सेटअप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज क्या करेगा, वोल्टेज को इंक्रीज करता है, करंट को डिक्रीज करता है। देखिए ये था आप लोग के लिए टॉप 50 एमसीक्यू, 23 प्लस 27 इक्वल टू 50। ये देखिए टॉप एमसीक्यू है, अगर कुछ भी बचा और भी रहेगा तो आपको उसका अलग से करा जाएगा और जल्दी से इसका न्यूमेरिकल पार्ट आने वाला है, तब तक वेट कीजिए, ओके। और जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।